नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट। तो इसको हम शॉर्ट में आरएफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट क्या करता है, इसमें चेक ए सैंपल ऑफ ब्लड का सैंपल लिया जाता है। क्या चेक करने के लिए? रूमेटॉइड फैक्टर चेक करने के लिए। और रूमेटॉइड फैक्टर क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम द्वारा मानव के इम्यून सिस्टम द्वारा बना होता है। तो रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट में रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। और रूमेटॉइड फैक्टर क्या है? प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा बनता है। नॉर्मली क्या होता है, इम्यून सिस्टम मेक प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज टू अटैक जर्म्स। जो भी एंटीजन्स आएंगे, बाहर का इन्फेक्शन होगा, उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। और ये क्या होते हैं? प्रोटीन दैट कुड मेक सिक। और उसके से जो जर्म क्या होता है? इन्फेक्शन, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम। रूमेटॉइड फैक्टर हाउएवर डज नॉट अटैक जर्म। अब जो रूमेटॉइड फैक्टर बनेगा इम्यून सिस्टम द्वारा, वो जर्म को तो अटैक नहीं करेगा। किसको अटैक करेगा ये? इट अटैक हेल्दी सेल्स। जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं उन पर अटैक करेगा। यूजुअली इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, one of the most common antibody made to fight germs. इम्यून सिस्टम मेक रूमेटॉइड फैक्टर बाय मिस्टेक। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रूमेटॉइड फैक्टर को किस तरह से बनाता है? मिस्टेक से, गलती से बनाता है। और व्हेन इट इज ओवर एक्टिव फाइटिंग एन इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन की फाइट करने के लिए ओवर एक्टिव होता है तो इम्यून सिस्टम क्या बनाता है? रूमेटॉइड फैक्टर। मैनी पीपल हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ RF। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट में होता है उनके ब्लड में ये, और वो हेल्दी रहते हैं। इवन हाई अमाउंट आर नॉट ऑलवेज साइन ऑफ हेल्थ कंडीशन। लेकिन जो रूमेटॉइड फैक्टर है वो हाई अमाउंट में भी है, लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे तो कोई वो हानिकारक नहीं होता। बट इफ हैव सर्टेन सिम्टम्स एंड हायर लेवल ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर मे हैव एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लेकिन यदि ज़्यादा बन रहा है रूमेटॉइड फैक्टर और सिम्टम भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, और अनदर हेल्थ कंडीशन हो सकती है रिलेटेड टू हाई RF लेवल। अब इसके और क्या नाम है? इसका RF ब्लड टेस्ट भी इसका नाम है। RF टेस्टिंग इज मोस्टली यूज विद अदर टेस्ट के साथ भी यूज होती है, जिससे कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज करने में यूज करते हैं। तो मेनली रूमेटॉइड जो फैक्टर है उसकी टेस्टिंग किस लिए की जाती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए, और इसके साथ और भी टेस्ट किए जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या RA क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो क्या करता है? डैमेज कर देता है जॉइंट्स को। जो भी जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में उनको ये डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस आती है। जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग और स्टिफनेस। इट इज ए क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन होती है दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट ऑर्गन एंड कॉज अदर सिम्टम। और ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकती है। एंड RF टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक फॉर अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब RF टेस्ट का यूज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन और भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसको डायग्नोज करने के लिए RF टेस्ट किया जाता है। सर्टेन इन्फेक्शन, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। We need an RF test if have symptoms of rheumatoid arthritis। ये सिम्टम हो तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं RF टेस्ट की। कैसे? जॉइंट पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, तो मूव कर रहे हैं तब जॉइंट पेन और स्टिफनेस हो रही है तब। दिस इज यूजुअली वर्स इन मॉर्निंग और आफ्टर इनएक्टिविटी। इनएक्टिव है व्यक्ति, उसके बाद में या फिर मॉर्निंग में ये ज़्यादा होता है क्या? जॉइंट पेन और स्टिफनेस। तो उसी कंडीशन में जॉइंट टेंडरनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, वार्मथ हो रही है, जॉइंट स्वेलिंग दैट में मेक एक्टिविटीज हार्ड। जॉइंट स्वेलिंग की वजह से एक्टिविटी करने में मुश्किल हो रहा है। दिस कुड इंक्लूड थिंग्स सच एज कॉम्बिंग हेयर, बटनिंग क्लोथ और बेंडिंग नीज को बेंड करना, क्लोथ के बटन लगा रहे हैं या फिर कॉम्ब कर रहे हैं हेयर को। इसके अलावा फटिग, फीवर और लॉस ऑफ एपेटाइट है। हार्ट बम्प, रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन गई है अंडर स्किन नियर द जॉइंट्स। टू चेक फॉर अदर कंडीशन दैट कैन कॉज हाई RF लेवल। ये क्या हो सकती हैं और कंडीशन? जैसे कि अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि जोगरेन सिंड्रोम, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा,
जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस इन चिल्ड्रन एंड टीन्स, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी, लीवर, ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट अफेक्ट द लंग, एंडोकार्डाइटिस हार्ट है, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर है जैसे कि ल्यूकेमिया। अब जो इसके रिजल्ट आते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव दो आते हैं। नेगेटिव नॉर्मल रिजल्ट है, इसका मतलब क्या है, लिटिल और नो रूमेटॉइड फैक्टर इन ब्लड, कि ब्लड में कोई भी रूमेटॉइड फैक्टर बहुत ही कम है या तो या नहीं है, तो नेगेटिव हो गया रिजल्ट, तो ये क्या है, नॉर्मल रिजल्ट है। बट दैट डज नॉट रूल आउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अनदर हेल्थ प्रॉब्लम। If you have symptoms of rheumatoid arthritis where RF test results are normal, may order more tests to take a diagnosis. लेकिन यदि व्यक्ति के rheumatoid arthritis है और उसका RF टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल आया है, तो उसको फिर अदर टेस्ट के लिए प्रिफर करते हैं कि वो डायग्नोसिस किया जा सके, जैसे कि rheumatoid arthritis का। और यदि पॉजिटिव रिजल्ट है, इसका मतलब है एबनॉर्मल रिजल्ट, मीन्स दैट a higher level of rheumatoid factor was found in blood. Will also consider other test results along with symptoms and medical history to find out if have rheumatoid arthritis और another autoimmune disease, chronic infection तो नहीं है, certain cancer तो नहीं है। तो ये इसके पॉजिटिव रिजल्ट की कंडीशन में और भी टेस्ट किए जाते हैं। तो आज हमने जाना रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।